Can I be honest? I want BJP and Modi ji to go away from the central government for some time now. I think we need a break. And here are my reasons. ऐसा नहीं है कि CJP या जेनजी कोट एंड कोट इस मूवमेंट ने बहुत हृदय परिवर्तन कर दिया है मेरा, पर इस बेवकूफ़ी को देख करके जो चल रही है, मैं थोड़ा सा आहत ज़रूर हूँ, क्योंकि इन लोगों को अभी नहीं पता कि 2014 के पहले ज़िंदगी क्या थी। जब 2004 में अटल जी और कलाम जी की जोड़ी को हटा करके हमने मनमोहन सिंह और प्रतिभा पाटिल को बैठाया था या देखा था उनको, वो हमें ही पता है कि वो 10 साल कैसे निकले थे और क्या थे इस देश के लिए। जब देश का रक्षा मंत्री लोकसभा में आके बोलता था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कुछ करने के लिए, प्रज्वल 5 में हम शाइन कर रहे थे, सड़कों की हालत तो क्या ही थी, रेलवे स्टेशन क्या थे, डिफेंस में हमारा क्या हाल था, स्पेस टेक में हम क्या कर रहे थे, तेजस प्रोग्राम का क्या हो रहा था। मतलब ये सब लिस्ट बनाने बैठेंगे तो वो सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं, वो कोई मतलब नहीं है उसका। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मुझे याद है कि कैसे हम रेलवे स्टेशंस में और बस स्टेशंस में हर जगह पे ये अनाउंसमेंट सुनते थे कि कोई भी लावारिस वस्तु मिले तो पुलिस को बताइए और खबर दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं होता था कब बम फट जाएगा कहाँ पे और कब आप निकल लेंगे। आई डोंट नो आप लोगों को वो मूवी याद हुआ वेडनेसडे, उसमें एक बेवकूफ़ एक्टर ज़रूर था, शाह नाम का, पर ठीक है। वो मूवी का जो मैसेज था वो यही था कि कोई बेवकूफ़ आके तय नहीं करेगा कि कब तक हमारी ज़िंदगी चलेगी, और एक्चुअली ये देश में हो रहा था। कुछ बेवकूफ़ सरहद पार से आते थे और ये तय करते थे कि हमारी आपकी ज़िंदगी कब तक चलेगी। फिर 2014 होता है, मोदी जी आते हैं, डोभाल साहब आते हैं, अमित शाह आते हैं, और चीज़ें बदलती हैं और हम सब बदलते हुए देखते हैं। तो और अब हम वो सब चीज़ों को देखते-देखते ना इतने आदी हो गए हैं कि हमारी मेमोरी से ना वो सब चला गया है, वो गायब हो गया है। तो हमें लगता है कि अरे साहब, ये सब तो हमको विरासत में मिला है। ये तो सिर्फ़ ज़बरदस्ती की बातें हैं जो चल रही हैं कि 15 साल में इन्होंने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया और फलाने ने ये कर दिया। ये सब महामूर्खता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ब्रेक ले लो। मोदी जी, आप बहुत कर लिए, गुजरात के लिए भी आपने बहुत किया, देश के लिए भी बहुत किया, करते ही जा रहे हो लगातार, मतलब और क्या ही करोगे, है ना? तो ये सब मूर्खता भरी लोग बातें बोलते हैं, आपके लिए शब्द यूज करते हैं, तो खराब लगता है। नॉट जस्ट बिकॉज कि आप देश के पीएम हो, पर एक पद की गरिमा भी होती है, उम्र की गरिमा भी होती है, लेकिन वो सबका कोई मतलब नहीं है जब आपके विरोधी इस तरह के शब्द और बातों का इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, मैं वही चाहता हूँ कि आप भी ब्रेक ले लो अब 2029 के बाद। बीजेपी, आप भी 2029 थाली में दे दो, परोस के जिंदगी को गिफ्ट कर दो, और फिर जो होगा वो देखा जाएगा, है ना? देश में कितने बम फटते हैं, सरहद का क्या होता है, डिफेंस में क्या होता है, वो 2 लाख करोड़ 50,000 करोड़ कितने के घोटाले वापस से होना शुरू होते हैं इस देश में। रेलवे स्टेशन का क्या होगा, इकोसिस्टम जो हमारा इतना तैयार हुआ है इतनी मेहनत के बाद, उस सब का क्या होगा एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो सब देखा जाएगा। इतने होशियार लोग हैं जेनजी और ये हमारा जो कबाल है कि ये सब फिगर आउट कर लिया है इन्होंने आगे के लिए भी, और ये कर ही लेंगे कुछ ना कुछ फिगर आउट। बढ़िया, इन्होंने अपने रोल मॉडल्स वगैरह चुन ही लिए हैं आम आदमी पार्टी और इन सब में, तो ये बवाल मचा देंगे। जैसे 10 साल दिल्ली में उन्होंने बवाल मचाया, अब पंजाब में मचा रहे हैं, तो ये आगे भी मचवा लेंगे, पूरे देश में बवाल मचवा लेंगे ये, है ना? तो आप, और फिर अगर देश की किस्मत हुई, इनकी किस्मत हुई, तो शायद आपको दोबारा कभी मौका मिले, ना मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितना कर सकते थे मेरे ख्याल से कर लिया आप लोगों ने, और बढ़िया है। आई थिंक ब्रेक ले लो। जैसे बोलते हैं ना कि रिलेशनशिप में कई बार आप जब बहुत करीब आ जाते हैं तो कड़वाहट बढ़ जाती है, तो आई थिंक ये वो फेज है हमारा। शायद लोगों के दिमाग खोलने के लिए और होश में लाने के लिए वो एक झटका जरूरी है। तो
ये कठिन होगा बीजेपी के लिए स्पेशली। मोदी जी, आपकी तो उम्र भी हो रही है, तो मुझे पता नहीं आप कितने सालों और तक काम करना चाहेंगे, पर ठीक है, आई थिंक ये होना चाहिए। बीजेपी रूल शुड एंड, who the hell comes I don't care, but बीजेपी रूल शुड एंड, है ना। आई थिंक बहुत ज्यादा थाली में परोस की चीजें मिल गई हैं इस जनरेशन को, तो उनको लगता है कि सब उनको विरासत में और बपौती में मिला है। दोबारा जब रेलवे स्टेशन में जा करके पटरी को देख के जब उल्टी आएगी, शायद उसके साथ ही इनके दिमाग का मवाद भी बाहर निकले। तो ठीक है, और यही मेरे कारण है कि मुझे लगता है कि बीजेपी से अब हमें ब्रेक ले ही लेना चाहिए।